हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस स्टेयर्स। अरे मैं आपको 3 डायमेंशन फिगर में जो हम फिगर पढ़ते हैं क्यूब और क्यूबिट, उसके कुछ एरियाज़ की टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया की डिस्कशन करते हैं, उनको लर्न करने का तरीका करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यूब और क्यूबिट होता क्या है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको सबसे पहले कुछ फिगर्स दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास एक बुक है, ये हमारी क्यूबॉइड की शेप की है। एक ये बॉक्स है, ये भी हमारा कैसा है, क्यूबॉइड की शेप का है। और एक ये जैसे आपके घर पे सबके पास कुछ ना कोई ऐसी बॉक्सेस मिलते हैं, सब हमारे कैसे हैं, क्यूबॉइड। और एक मेरा डस्टर है, ये भी कैसा है, हमारा क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हमें फिगर्स समझनी है कि कौन सी क्यूब होती है, कौन सी क्यूबॉइड होती है। तो क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, क्यूब में जो एजेस होते हैं वो सारे सेम होते हैं और क्यूबॉइड के जो एजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मान के चलते हैं ये क्यूब है, तो क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होगी। और मान के चलते हैं ये कैसे हमारे पास ये क्यूबॉइड ही है। क्यूबॉइड मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होगी, उसको क्यूबॉइड बोलेंगे। तो हम इसके फॉर्मूले को डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट एंड हाइट लेंथ। तो उसको लर्न करने का तरीका सबसे पहले समझेंगे हम कि हमारे क्यूबॉइड में कितने फेजेस होते हैं, 6 फेजेस होते हैं। उन फेजेस का एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ इस डस्टर के बारे में, तो हमारे पास इसमें कितने फेजेस हैं, 6। दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6 फेजेस होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं, किसी भी क्यूबॉइड में 8 वर्टेक्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स होते हैं। एज कितने होते हैं, एज हमारे पास होते हैं 12। अब एज किसे बोलते हैं, एज बोलेंगे हम जब हमारे पास कोई दो सरफेस, दैट इज दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, जब इन दोनों सरफेस को हमारी कोई लाइन मिलाती है उसको एज बोला जाता है। तो ऐसे हमारे पास किसी भी क्यूबॉइड में 12 एजेस होती हैं। तो अब हम किसी भी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपको भी बताया 6 फेजेस होते हैं। 6 फेजेस होने में मतलब जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। अब इन सभी का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एक ये रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। अब हम मान के चलते हैं इसमें हमारे पास ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हमारे पास हाइट है। तो मुझे इस वाले फेज का एरिया फाइंड करना है। तो लेंथ इंटू हाइट, और सेम इसी की तरह लेंथ इंटू हाइट, तो 2 लेंथ हाइट हो गया हमारे पास। इसके बाद अगर हम इस वाले फेज के एरिया की बात करें, ब्रेथ इंटू हाइट, सेम ऐसे ही ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 ब्रेथ हाइट। अब इस वाले फेस, ऊपर वाले फेस में हाइट तो है नहीं, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है। तो 2, एक लेंथ ब्रेथ ये रही और एक लेंथ ब्रेथ इसकी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 लेंथ ब्रेथ यहाँ से आया। तो ऐसे हमारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आता है 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट एंड हाइट लेंथ। ऐसे ही हमारे पास किसी भी फिगर, अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया होता है, या फिर हम कहें 4 वॉल्स का एरिया। लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, हम ऊपर वाले फेजेस को ऐड नहीं करते, सिर्फ वॉल्स के एरिया को ऐड करते हैं। तो अगर हम इस टोटल सरफेस एरिया में से वॉल्स का ऊपर वाले फेजेस और नीचे वाले फेज का एरिया माइनस कर दे तो हमारे पास 4 वॉल्स का एरिया आ रहेगा, जो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। सेम उसमें हमारे पास लेंथ ब्रेथ और ये वाला लेंथ ब्रेथ और ये वाला लेंथ ब्रेथ नहीं काउंट होता है, तो हम 4 वॉल्स का एरिया काउंट कर लेते हैं और वैसे बनता है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, अब हम क्यूबॉइड को तो लर्न कर लिया। अब हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में कैसे करेंगे, सिर्फ इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट को एक कंसीडर कर लेंगे, ए वहाँ पर एज होगी किसी भी क्यूब की। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्यूब है, अगर ये हमारे पास क्यूब है तो हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया कितना रहेगा, देखते हैं। इसमें 6 फेजेस है, तो एक फेज का एरिया, अगर ये ए है, ये ए है, तो इसका ए स्क्वायर होगा, कितना होगा, ए स्क्वायर। ऐसे फेजेस कितने होंगे इसमें, 6। तो 6 ए स्क्वायर हमारा पास किसका एरिया रहेगा, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का। और क्यूब के अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ 4 वॉल्स काउंट होंगी। एक वॉल का एरिया ए स्क्वायर, तो 4 वॉल्स का एरिया रहेगा 4a स्क्वायर। दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। और आपको कैसा लगा ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।